हाय एवरीवन। हम सब देखते हैं कि कुछ बच्चे पढ़ाई में इतने अच्छे होते हैं कि उनके हमेशा ही 90% अबव मार्क्स आते हैं, 90%, 95% और इनफैक्ट उससे भी ऊपर। कभी कभी हमारे मन में भी आता है ना कि यार हम भी तो मेहनत करते हैं, क्या कमी हो रही है। और हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं देखो वो बच्चा इतनी देर बैठ के पढ़ रहा है, क्या तुम नहीं पढ़ सकते। इतना बैठ के पढ़ना, लाइक 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ाई को देना जरूरी नहीं है, उतना घिस्सू बना जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ आईआईटी जेईई के केसेस में ये जरूरी हो कि आपको लॉन्ग स्पैन तक बैठ के पढ़ना है, बट नॉर्मल अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल लाइफ चल रही है, आपकी कॉलेज लाइफ चल रही है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनफैक्ट आपको कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है जिससे आपका जो हार्ड वर्क है ना वो एक लेवल बढ़ के स्मार्ट वर्क तक पहुंच सकता है। सो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ यही रूल्स प्रिंसिपल्स बताने वाली हूँ जिन्हें बहुत सिंपली, बहुत इजीली आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई को आप बहुत बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, हार्ड वर्क से एक लेवल उठ के स्मार्ट वर्क। सो फर्स्ट रूल है हमारा ओडेसिस मेथड। ओडेसिस कौन था? अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी, ओडेसिस एक वॉरियर था, अपने टाइम का एक बहुत ही महान योद्धा था जो फेमस है ट्रोजन वॉर के लिए। 10 साल तक तो उसने युद्ध करा और 10 साल उसकी घर वापस जाने की जर्नी सबसे ज्यादा वो फेमस है उसके लिए। वो एक ब्रेव तो था, एक वॉरियर तो था, बट उससे ज्यादा फेमस था वो अपनी स्ट्रेटेजीज के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए। जब ओडेसिस ने ट्रोजन वॉर पूरा कर लिया, उसने उसे जीत लिया, अब उसे घर जाना था। उसे पता चला जो आइलैंड बीच में पड़ेगा, आइलैंड ऑफ इथाका, वहां पे एक ट्रैप है। ट्रैप मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे से कुछ ऐसी आवाजें आती थी, कुछ ऐसी मधुर ध्वनियां आती थी, जो भी सेलर उस रास्ते से जा रहा होता था वो उन आवाजों की तरफ खिंचता चला जाता था एंड वो वहां जाके कहाँ गायब हो जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। अब ओडेसिस ने सोचा कि मुझे पार तो करना है, क्या करूं? तो उसने एक प्लानिंग करी। उसने क्या करा, जो भी उसके साथी थे, जो भी उसके सोल्जर्स थे, उसने उन सबके कान 20 वैक्स से बंद कर दिए ताकि उनके कानों में कोई आवाज ना पहुंच सके। लेकिन ओडेसिस बहुत क्यूरियस था उन आवाजों को सुनने के लिए। उसने अपने घर भी जाना था एंड उन आवाजों को भी सुनना था। तो उसके लिए उसने एक प्लानिंग करी। उसने अपने साथियों को बोला कि आप मुझे शिप पे एक पिलर, एक खंबे से बांध देना एंड मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊं, कितना भी बोलूं, आप मुझे बिल्कुल मत खोलना। अब जब शिप जाना स्टार्ट हुआ उस आइलैंड में, धीरे धीरे जब वो उस पॉइंट की तरफ बढ़े, वो मधुर आवाजें आनी चालू हो गई, वो सुरीली आवाजें। अब ओडेसिस सुन के उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा था, लेकिन उसके सेलर्स को, उसके साथियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनके कान ओडेसिस ने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बंद कर दिए थे। अब जैसे कि फेमस था कि वो आवाजें इंसान को अपनी तरफ खींचती थी, ओडेसिस भी अट्रैक्ट हुआ। उसने बहुत मिन्नतें मांगी, अपने सोल्जर्स को हाथों से गिड़गिड़ाया, कुछ करा कि मुझे आप खोल दो, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शंस थी तो उन लोगों ने उसे नहीं खोला। अपनी इस प्लानिंग की वजह से ओडेसिस उस ट्रैप को पार कर पाया। पता है वो ट्रैप क्या था? एक्चुअली वो 2 मॉन्स्टर्स थे जो एंजल के रूप में रहते थे बन के वहां पे, एंड वो हेवन की आवाजें निकालते थे। लोग उनकी तरफ जाते थे और वो उन्हें मार देते। तो इस कहानी से ना बच्चों, हमें भी एक सीख मिलती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शंस। हमारे डिस्ट्रैक्शंस क्या है? मेन डिस्ट्रैक्शन क्या है? मेरे शायद बोलने से पहले आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। हमारा मेन डिस्ट्रैक्शन है हमारा फोन। आजकल हमारे हाथ में फोन है, इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल है, हर किसी के पास व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। हम क्या करते हैं? हम घंटों फोन में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाना, क्या रील्स देखना, ये आपका मोटिव है? या फिर आपका मोटिव है पढ़ाई को सक्सेसफुली करना, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना? जो हमारा मेन डिस्ट्रैक्शन है फोन, हमें उसको अपने आप से दूर कर देना है। आप लोग भी ये काम करिए। आप लोग पढ़ते वक्त आप लोग अपने फोन्स को, अपने लैपटॉप्स को अलग कर लीजिए, नोटिफिकेशंस म्यूट कर दीजिए। अगर आपका लैपटॉप का काम नहीं है आप मत लीजिए, फोन को स्विच ऑफ करके आप दूसरे कमरे में रख दीजिए। बिकॉज अगर आपकी टेबल पे आपके पास फोन है तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान उसकी तरफ जाएगा। इस चीज को करके आप बहुत इजीली अपनी पढ़ाई को, आप खुद देखना कितने चेंजेस आप नोटिस करोगे। कहते हैं ना डेविल्स ईट, जो चीज हमें इंस्टेंट प्लेजर दे रही है वो कभी भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। तो फोन, रील्स देखना, इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है, हमें सुख मिल रहा है, तो वो कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा पार्किंसंस लॉ। अकॉर्डिंग टू द पार्किंसंस लॉ, एक काम को करने के लिए जितना भी टाइम अवेलेबल हो, काम उस टाइम को फुलफिल कर देता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इस चीज के लिए। सपोज हमें हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 2 महीने मिले, तो पूरा 1 महीना और 20 दिन हम ऐसे ही निकाल देंगे, लास्ट के 10 दिन में जाके हम उस प्रोजेक्ट को करेंगे। सपोज हमारे एग्जाम्स 6 महीने के बाद हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपनी पढ़ाई को इतना स्लो फॉर्मेट में करेंगे, इतना स्लोली करेंगे, या शुरू के टाइम में तो हम बहुत रिलेक्टेंट हो जाएंगे एंड बाद में हम भाग भाग के पढ़ेंगे। तो वो पूरा स्पेस, पूरा टाइम जो होता है
उसको हम फुलफिल कर देते हैं। अभी सपोज आप लोगों को कोई मैम ने असाइनमेंट दिया कि बच्चों मंडे को दिया कि सैटरडे को आपको सबमिट करना है, तो क्या करेंगे? मोस्टली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स उसे करते हैं फ्राइडे को। तो ये होता है हमारा पार्किंसंस लॉ। अब इस चीज को हम अपनी पढ़ाई में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक डेडलाइन फिक्स कीजिए। ठीक है, आपने अपना पूरा कोर्स देखा, एक प्री प्लानिंग करी। प्री प्लानिंग अगर आपने कर ली ना, सोचिए आपका 50% कोर्स तो हो गया, 50% काम आपका हो गया। तो आपने प्री प्लानिंग करी एंड आपने उसके अकॉर्डिंग कुछ डेडलाइंस डिसाइड करी। आपने डिसाइड किया कि मुझे ये जो काम है मेरा, ये इस हिसाब से करना है। लाइक अगर आपने देखा कि आपके 12 चैप्टर्स हैं सपोज मैथ्स में, तो आपने उनको वीकली, मंथली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने उनको डिवाइड किया एंड आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉर्म उसको फॉलो करा एंड आपने उसे अकॉर्डिंगली करा। तो पार्किंसन लॉ आपको अपनी स्टडी को टाइमिंगली और स्ट्रेटेजिकली पूरी करने में बहुत हेल्प करती है। पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल क्या है? पेरेटो प्रिंसिपल के थ्रू हमें पता चलता है कि 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम द 20% ऑफ द आउटपुट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 20% ही जो चीजें होती हैं, जो कॉजेज होती हैं, वो हमें पूरा 80% रिजल्ट देती है। अब इन चीजों को हम अपनी कॉमन लाइफ से भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। सपोज हम एक शॉप का एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक शॉप पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो मेन प्रॉफिट आ रहा है वो 20% ही प्रोडक्ट्स से आ रहा है। 80% प्रोडक्ट्स हमारे सिर्फ शॉप को बनाने के लिए रखे गए हैं। एक प्रोजेक्ट के लिए आपके ग्रुप्स डिवाइड करे गए। अब उस ग्रुप में क्या है? अधिकतर हमेशा यही होता है कि कभी भी जब प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो 80% स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रुप की भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं, 20% बच्चे ही हमारा रोल प्ले करते हैं उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। ठीक है, तो इस चीज को हम अपनी स्टडी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आप अपने पूरे कोर्स को देखिए। जरूरी नहीं है अगर आपको ये बुक आपकी 300 पेजेस की है या 100 टॉपिक्स किसी में, तो वो सारे ही इंपॉर्टेंट हो। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको वेटेज देखना पड़ेगा एंड अब जो आपके 20% मेन टॉपिक्स हैं उनको आप 80% टाइम दीजिए कवर करने में। नहीं तो क्या होता है हमारा, हम इतना स्लो स्पीड में, या हम एक स्टार्टिंग से लेकर जब अपना कोर्स पूरा करते हैं, हम स्टार्टिंग में तो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा सारा टाइम उन्हीं चीजों में पूरा हो जाता है। पता चलता है लास्ट तक आते आते हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही रह जाते हैं। सो हमें ये प्रिंसिपल को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए कि हमें 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम जज करें एंड हम उन्हें अपना 80% ऑफ द टाइम दें, ताकि हम एग्जाम्स में अच्छे से स्कोर कर सकें। हमारा 4th प्रिंसिपल है पोमोडोरो, स्पेस्ड रिपीटिशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ स्लॉट्स बनाएं, लाइक 4 स्लॉट्स आर इनफ। आप 25-25, 30-30 मिनट के 4 स्लॉट्स बनाएं एंड उनमें आप पूरा जी जान से पढ़ें, पूरा फोकस के साथ पढ़े एंड देन एक छोटा सा ब्रेक लें 5 मिनट से। अगर आपके एग्जाम्स जल्दी आने वाले हैं या आप बहुत हायर स्टडी कर रहे हैं, तो ये स्लॉट आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। लाइक 25 मिनट से ज्यादा हो सकता है, आप 30 मिनट का कर दें, 45 मिनट का कर दें, 50 मिनट का कर दें, बट नॉट मोर देन 1 आवर। ठीक है, और उसको करा, उसके बाद आपने 5 या 10 मिनट का ब्रेक लिया, देन अगेन आपने दोबारा अच्छे से फोकस के साथ पढ़ा, देन अगेन ब्रेक लिया। अभी आपको लग रहा होगा यार 5 मिनट के ब्रेक में मेरा क्या होगा, 5 मिनट में तो मैं 2 रील्स भी नहीं देख पाऊंगी, मैं एक अपना एपिसोड भी नहीं पूरा कर पाऊंगी, मैं गाना भी नहीं सुन पाऊंगी। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये चीजें आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आप अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर रखिए, आप पूरे फोकस के साथ अपने उस इंटरवल को पढ़िए एंड जो आपका गैप वाला टाइम होता है उसमें आप वाइजली स्पेंड कीजिए उसको। लाइक आपने 1 कप कॉफी का ले लिया, आपने अपने घर का कोई चक्कर काट लिया, या किचन में से कुछ छोटा मोटा खाया है, दैट इज इनफ। हम ह्यूमंस के लिए फेमस होता है, या है भी ये बात सच बिल्कुल, कि हम लोगों का जो माइंड है ना, वो 5 से 10 मिनट में अच्छे से रिफ्रेश हो सकता है। ये सिर्फ आपका वहम है कि मैं आधा घंटा या 1 घंटा फोन देखूंगी तभी हम लोग बिल्कुल रिफ्रेश हो पाएंगे। सो इस प्रिंसिपल को आप अपनी पढ़ाई में जरूर कीजिए और आप खुद देखेंगे कि अगर आपने एक स्लॉट पूरा कर लिया 25, 25, 25, 25, यानी कि 4 बार आप ऐसे पढ़े विद 5 मिनट्स गैप, तो आप अपना अच्छा खासा कोर्स कवर कर सकते हैं एंड यू विल फील इट वेरी हेल्पफुल। एंड हमारा 5th एंड आई थिंक लास्ट पॉइंट, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप कवर कर सकते हैं, बट द 5th एंड द लास्ट पॉइंट इज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या है? एक्टिव रिकॉल मीन्स आपने सब पढ़ा अच्छे से, थॉरोली आप अपने कोर्स के थ्रू गए, बुक्स में से पढ़ा एंड देन आपने अपनी बुक को क्लोज करके साइड में रख दिया, आपने एक रफ नोटबुक लिया एंड जो जो आपके माइंड में आया उसको आप नोट करते चले गए। उससे क्या होता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती हैं वो चीजें एंड वो लंबे समय तक आपको याद रहती हैं। क्या होता है, जैसे एक आंसर याद करा, हाथ रख के उसको रिपीट करा,
उस समय में लगता है हमें याद है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। आपको भी ये चीज़ फील होती होगी। तो इसलिए एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, बट उसको आप एक अच्छे से पढ़िए, पहले पूरा टॉपिक फिनिश करिए एंड देन आप एक नोटपैड साइड में रख सकते हैं, एक रफ कॉपी साइड में रख सकते हैं, कुछ भी, या फिर आप एक मिरर के आगे खड़े होकर अपने आप से एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के माइंड में उस चीज़ को फिक्स करने के लिए। एक्टिव रिकॉल से हम लोग लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को याद रखते हैं एंड हम लोगों को एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प रहता है। तो बच्चों, इन 5 रूल्स को अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, अपने पढ़ाई में अप्लाई करोगे, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बताने का काम मेरा था, आपने अच्छे से सुना भी, लेकिन जब तक आप इसे अप्लाई नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। ये 5 चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखो एंड इसे अच्छे से करते जाओ। इस वीडियो का फ़ायदा आज आपको तभी मिलेगा जब आप इन चीज़ों को एक शॉर्ट नोट बना के अपने पास लिखोगे, 5 पॉइंट्स को लिखोगे एंड आपको क्या समझ आया उसकी एक शॉर्ट समरी बनाओगे। देन आप इन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट।